संकल्प की शक्ति। यहाँ दोस्तों, हमारे दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति होती है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक विद्यार्थी था जो गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुजी पढ़ाते थे, सभी विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। वो विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। गुरुजी जब भी उससे कुछ पूछते, उसे वो सवाल नहीं आता। गुरुजी उसे बुलाते और छड़ी से उसके हाथ पर मारते। हर दिन ये प्रोसेस चलता, हर दिन ये प्रक्रम चलता, हर दिन का ये नया जो सिलसिला था वो चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने उस बालक को बुलाया फिर से और उसे वो मारने लगे। बालक रोज मार खाता, रोज परेशान होता, तो उसने उस दिन अपना हाथ हटा लिया। जब वो हाथ हटाया तो गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने अब की बार उसका हाथ पकड़ा और छड़ी से मारने लगे। जैसे ही मारने लगे गुरुजी रुक गए। गुरुजी ने उस बालक को देख करके कहा कि बालक, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम पढ़ने में इतने कमज़ोर हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब सुनकर बालक शॉक्ड हो गया। बालक अचानक से परेशान हो गया कि आज गुरुजी को क्या हुआ है, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। वो बड़ी ही परेशानी और दुविधा में फंस गया और कक्षा के सभी छात्र जो थे वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो सब परेशान हो गए कि आज गुरुजी ने इसे मारा क्यों नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उस बालक ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या हुआ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तब गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है तो तुम पढ़ कैसे सकते हो, इसमें तो तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। ये बात सुनकर उस बालक को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन सुबह गुरुकुल में कक्षा आरंभ हुई और वो विद्यार्थी फिर से कक्षा में आया और कक्षा में आकर के अपना हाथ दिखाया गुरुजी को। उसका हाथ खून से लबालब भरा हुआ था। पूरा हाथ खून से लबालब भरा हुआ देख करके गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि ये क्या किया। तो गुरुजी को उस बालक ने कहा कि गुरुजी, अब ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ? अब तो मैं पढ़ सकता हूँ। गुरुजी ने देखा तो उस बालक ने चाकू से अपने हाथ में एक रेखा बना रखी थी और उस बालक का नाम था पाणिनि। जी हाँ दोस्तों, ये पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाई। संस्कृत व्याकरण के रचयिता, दुनिया की सबसे महानतम भाषा संस्कृत, उसके रचयिता बने वो पाणिनि। तो ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। संकल्प की शक्ति ने उन्हें पाणिनि बनाया। अगर वो ये संकल्प नहीं लेते तो आज हम संस्कृत व्याकरण से वंचित रह जाते। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में संकल्प करने की आवश्यकता होती है। हमें छोटे छोटे संकल्प से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आज हमें लगना चाहिए कि फेसबुक नहीं देखना। ये संकल्प कीजिए आप छोटा सा कि मैं फेसबुक नहीं देखूंगा। 2 घंटे तक आपने सोचा कि आज फेसबुक नहीं देखनी, आप उसको मत देखिए। अगर आप 2 घंटे तक फेसबुक नहीं देखते हैं और उसके बाद आपने देखा कि आपने जो सोचा वो आपने किया, आपकी संकल्प शक्ति अच्छी है, तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप दूसरे बड़े बड़े चीज़ों का संकल्प करना चाहेंगे तो वो समस्त चीज़ें आपके पास होंगी। संकल्प की इच्छा शक्ति आपको पैदा करनी पड़ेगी और ये प्रयोग आपको छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे। छोटे छोटे प्रयोगों से ही फिर आप एक दिन बड़े प्रयोग करेंगे, जिससे आप अपनी संकल्प की शक्ति से अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं।